अब थोड़ी देर इधर है मनोवर, अब थोड़ी देर मुझे करने देगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं तो सबसे पहले अहमदाबाद वालों को बहुत अच्छे प्यारे लोगों को मुबारकबाद पेश कर रहा हूँ कि एक बार फिर से वापसी हुई है शायरी के मौसमों की, मोहब्बतों के मौसमों की और दोस्ताने की मौसमों की। मेरा ख्याल है 3-4 बरस बाद ये फ़ज़ा देख रहा हूँ यहाँ की माहौल, वरना यहाँ का सिर्फ धुआं आता रहा और हमारी आँखों को ज़ख्मी करता रहा। बहरहाल मैं बहुत ज़्यादा देर आपका वक्त नहीं लूँगा। थोड़ी देर तक मैं चाहता हूँ कि शायरी जैसा कुछ हो जाए, बाकी तो जो कुछ होता रहेगा इंशाल्लाह, रात भर हो गई थी, आपको मालूम है क्या होगा। लेकिन मैं चाहता हूँ कि थोड़ी देर ऐसा भी लगे कि कुछ मुशायरे जैसी चीज़ अहमदाबाद में हो रही है। मेरे बहुत ज़िम्मेदार शोरा हैं, सब साथी, वो सब अपनी अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे। मैं समझता हूँ कि मुझे थोड़ी देर यही करना चाहिए जो मैं करने जा रहा हूँ, सिर्फ मोहब्बतों का जिक्र। वालेकुम सलाम बेटा, जीते रहो, बैठिए बैठिए, तशरीफ रखें। आप सबके लिए पहला है कि मतला अहमदाबाद वालों के लिए बहुत बिखरा हुआ माहौल है, लेकिन अगर आप सब एक इकाई बना लेंगे तो पूरे मुशायरे के लिए मुफीद होगा। किसने दस्तक दी ये दिल पर, कौन है? अल्लाह। किसने दस्तक दी दिल पर? जो पहली सफ में बैठे हैं उनकी जिम्मेदारियां कुछ ज्यादा होती हैं, तो मेरी गुजारिश है कि बातें ना करें। किसने दस्तक दी ये दिल पर, अहमदाबाद वालों, किसने दस्तक दी ये दिल पर, कौन है? आप तो अंदर हैं, बाहर कौन है? भाई जवाब नहीं है राज। किसने दस्तक दी ये दिल पर, कौन है? आप तो अंदर हैं, बाहर कौन है? सुने दोस्तों के उसकी कत्थई आंखों में, जहां जहां से याद आएंगे, जरा सा अल्लाह करे कि मेरा शेर पढ़ने का मूड बन जाए, ये अल्लाह से दुआ है, और अल्लाह से ये भी दुआ है कि आपका शेर सुनने का मूड बन जाए। आमीन आमीन। हम दोनों का काम है। उसकी कत्थई आंखों में है जंतर मंतर सब। उसकी कुछ नहीं, सब पे खत्म हो रही बात। उसकी कत्थई आंखों में है जंतर मंतर सब। चाकू वाकू छुरियां वुरियां खंजर वंजर सब। वाह साहब। उसकी कत्थई आंखों में है जंतर मंतर सब। चाकू वाकू छुरियां वुरियां खंजर वंजर साहब। जिस दिन से तुम रूठी मुझसे रूठे रूठे हैं, चादर वादर तकिया वकिया बिस्तर बिस्तर। वाह वाह भाई वाह। भाई जवाब नहीं है भाई। रूठी मुझसे रूठे रूठे जिस दिन। हाँ बस ऐसे ऐसे देखो, शायरी का एक रुख ये भी होता है। 30-35 बरस तक मैं जाने क्या क्या मैं बेचता रहा हूं, लेकिन असली पढ़ रहा हूं। जिस दिन से तुम रूठी मुझसे रूठे रूठे हैं, चादर वादर तकिया वकिया बिस्तर बिस्तर सब मुझसे बिछड़कर वो भी कहां अब पहले जैसी है। फीके पड़ गए कपड़े वपड़े जेवर वेवर था। वाह। बिछड़कर वो भी कहां पहले। जवाब नहीं है। फीके पड़ गए कपड़े वपड़े जेवर वेवर साहब। इश्क विश्क के सारे नुस्खे मुझसे सीखते हैं। एक बहुत मशहूर शायर है, आपने सुना होगा, ताहिर फराज। और एक मंजर भोपाली यहाँ बैठे हुए हैं और एक जौहर कानपुरी यहाँ बैठे हैं। ये मेरे शेर का किरदार है, मुलाहिजा फरमाएं। देखिए मैं पढ़ता हूँ। अब मत बोलना बेटा, हाँ अब मत बोलना, अब मत बोलना मौजू क्या है और मौजू क्या नहीं, वो मुझे मालूम है कब कौन सा शेर पढ़ना है। जब मुझे पढ़ना होगा मैं आ जाऊँगा, मुझे क्या पढ़ना है। तू जहाँ बैठा है वहाँ आने में मुझे 15 सेकेंड लगेंगे, मैं जहाँ खड़ा हूँ आने में जो 15 साल लग जाएंगे। समझ गया भाई? जवाब तो नहीं। सुन, मजे ले जरा, मजे ले जरा, मूड बनाने दे शायरी का, शायरी का मूड बनाने दे बेटा। अभी बताता हूँ शायरी क्या होती है। सुने कि मुझसे बिछड़कर वो भी कहां पहले जैसी है। फीके पड़ गए कपड़े वपड़े जेवर वेवर साहब।
इश्क विश्क के सारे नुस्खे मुझसे सीखते हैं। ताहिर वाहिर मंजर मंजर जो हर वो हर। इश्क विश्क के सारे नुस्खे मुझसे सीखते हैं। मंजर मंजर जोहर वो हर सब। देखो अहमदाबाद वालों, साबित करो, साबित करके बताओ कि शायरी भी सुनते हो। आखिर में किस दिन डूबूंगा फिक्रें करते हैं। आखिर में किस दिन डूबूंगा फिक्रें करते हैं। दरिया वरिया कश्ती वश्ती लंगर वंगर साम। आखिर में किस दिन डूबूंगा फिक्रें करते हैं। दरिया वरिया कश्ती वश्ती लंगर वंगर। दरिया वरिया कश्ती वश्ती लंगर वंगर सब। अब आइए जरा सा, थोड़ा सा मूड और बने, थोड़ा सा सुने कि इश्क ने गूंथे थे जो गजरे नुकीले हो गए। बहुत से लोग ऐसा सोच रहे होंगे अहमदाबाद वाले के राहत शरीफ कब से हो गया। नहीं वही हूं, अभी थोड़ी देर जरा सब्र करो। सुने कि इश्क ने गूंधे थे जो गजरे नुकीले हो गए। ये मेरी इधर बेटियां भी बैठी हैं, बहनें बैठी हैं, सब थोड़ी देर एंजॉय करें, फिर सबका काम मैं चाहूंगा कि सबका काम हो। इश्क ने गूंधे थे जो गजरे नुकीले हो गए। तेरे हाथों में तो ये कंगन भी ढीले हो गए। वाह वाह। तेरे हाथों में तो ये कंगन भी ढीले हो गए। फूल बेचारे अकेले रह गए हैं शाख पर। फूल बेचारे अकेले रह गए। गांव की सब तितलियों के हाथ पीले हो गए। वाह वाह भैया। गांव की सब तितलियों के हाथ पीले हो गए। क्या जरूरी है? यहां मेरे बहुत से हिंदू भाई भी तशरीफ रखते हैं। मुझे बताया हमारे अजमत भाई ने, तो देखिए हिंदू मैथोलॉजी में आया है कि राक्षसों ने और दानवों ने समंदर का मंथन किया था। उस समंदर में से बहुत सी चीजें बरामद हुई थी। जहर भी निकला था, अमृत भी निकला था। वो जहर भगवान शंकर ने पी लिया था, इसीलिए उनका नाम नीलकंठेश्वर भी रखा गया। देखिए मैं शेर पढ़ता हूं, इसको गजल बनाने की कोशिश करता हूं। गांव की सब तितलियों के हाथ पीले हो गए। क्या जरूरी है करें विषपान हम शिव की तरह। सिर्फ जामुन खा लिए और होंठ नीले हो गए। वाह भैया। क्या जरूरी है करें विषपान। क्या इख्तियार है, हम जवाब नहीं रहा था। सिर्फ जामुन खा लिए और होंठ नीले हो गए। सिर्फ जामुन खा लिए और होंठ नीले हो गए। आइए दोस्तों जरा सा थोड़ा सा और चेंज करते हैं। 10-15-20 मिनट रहूंगा, ज्यादा नहीं। सुने कि सैलाबों से तूफानों से आंख मिलाओ। आना जाना बहुत हो रहा है, बहुत आना जाना हो रहा है, बहुत ज्यादा आना हो रहा है। सब मेरी गजल की छाती पे पांव रखकर आ रहे हैं। ये खुदा की गजल कहीं एक जगह कहीं रोक जाए या रोका जाए। अब मैं कोशिश कर रहा हूं कि जिस राहत इंदौरी को आप सुनते आए हैं यहां से बात शुरू कर दें। आप जरा सा मुझे इजाजत दें कि मैं पढ़ना शुरू करूं। हाँ, ये इनको बिठा लीजिए एक बार बिठा लेंगे, मजा नहीं आ रहा, शेर पढ़ने में मजा नहीं आ रहा है। अब सुने दोस्तों, अस्क्याए के तूफानों से आंख मिलाओ, सैलाबों पर वार करो। क्या बात है साहब। सब अहमदाबाद वालों के लिए। तूफानों से आंख मिलाओ, सैलाबों पर वार करो। तूफानों से आंख मिलाओ, सैलाबों पर वार करो। मल्लाहों का चक्कर छोड़ो, तैर के दरिया पार। जवाब नहीं है, जवाब नहीं है राहत भाई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तूफानों से आंख मिलाओ, सैलाबों पर वार करो। मल्लाहों का चक्कर छोड़ो, तैर के दरिया पार करो। तुमको तुम्हारा फर्ज मुबारक, हमको मुबारक अपना सुलूक। तुमको तुम्हारा फर्ज मुबारक, हमको मुबारक अपना सुलूक। हम फूलों की शाख तराशें, तुम चाकू पर धार करो। सुभान अल्लाह। क्या क्या इख्तियार हैं। फूलों की शाख तराशें, हम फूलों की शाख तराशें, हम फूलों की शाख तराशें, तुम चाकू पर धार करो।
फूलों की दुकानें खोलो। दोस्तों 55-56 साल की मेरी उम्र हो गई है और मेरा ख्याल है जहां इस शहर में जब मैं आया था पहली बार उस वक्त मेरी उम्र 19 बरस की थी। अब अंदाजा लगा सकते हैं कि 40 साल से मैं शहर में आ रहा हूं। 40 साल बाद मुझे पता चला कि शायरी सिर्फ इश्क है। शायरी तोगड़िया के हाथ का त्रिशूल नहीं है। शायरी रविशंकर के हाथों का सितार है। जवाब नहीं है सर। शायरी मकबूल फिदा हुसैन के हाथों का ब्रश है। शायरी उमा भारती की तकरीर नहीं है। शायरी महादेवी वर्मा की तहरीर है। जवाब नहीं लता है। मंगेशकर की आवाज की तासीर है। और मुझे बोलने दीजिए कि शायरी मोदी का गुजरात नहीं है। शायरी मुंशी प्रेमचंद का देहात है। जवाब नहीं है साहब। वाह वाह मुझे वाह। बोलने दीजिए। सीटियां नहीं बजाइए दोस्तों। गुजरात के हवाले से शायरों की मैं तहजीब के आपसे खिलाफ। कह दूं दोस्तों, मैं ये वही शायर हूं। मैं वही शायर हूं कि सारी दुनिया में इस गुजरात के आंसू मैंने रोए हैं। आपके आंसुओं को मैंने सारी दुनिया में गाया है। मैं वही शायर हूं कि जिसने ये कहा था कि कलम वालों सियासी जुल्म की रुदाद लिख देना, कयामत जब भी लिखना हो अहमदाबाद। अल्लाह सुभान अल्लाह साहब। मैं वही शायर। तालियां बजा दीजिए दोस्तों। वाह 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 साहब। दोस्तों मैं वही शायर हूं, कयामत जब भी लिखना हो अहमदाबाद लिख दो। एक सब कुछ हुआ और कहा यह गया कि एक रेल की बोगी को दरवाजा बाहर से लगाकर आग लगा दी गई। इससे हादसा हो गया। रिपोर्ट यह कहती है कि रेल का जो डब्बा है, रेल की जो बोगी है, वो सिर्फ अंदर से ही लॉक की जाती है और अंदर से ही खोली जाती है। बाहर से ना दरवाजा लगाया जा सकता है ना खोला जा सकता है। क्या पता बात चला है। कि सब कुछ खेल ही उल्टा था। अब मैं आपको किरदार बनाकर शेर कहता हूं। आप दूर दूर तक जहां जहां तक हैं लोग मुझे बताएं कि क्या मैं सच बोल रहा हूं। जिनका मसलक है रोशनी का सफर, जिनका मसलक है रोशनी का सफर, वो चरागों को क्यों बुझाएंगे। अल्लाह। जिनका मसलक है रोशनी का सफर, जितने अखबार वाले हैं, जितने दूसरे लोग हैं, सब मेरी बात पर गौर करें कि जिनका मसलक है रोशनी का सफर, वो चरागों को क्यों बुझाएंगे। अपने मुर्दे भी जो जलाते नहीं, जिंदा लोगों को क्या जलाएंगे। जवाब नहीं। जिंदाबाद जिंदाबाद राहत भाई। अपने मुर्दे राहत भाई जिंदाबाद। जिंदाबाद शेर। जिनका मसलक है रोशनी का सफर, मुकर्रर इरशाद। वो चरागों को क्या बुझाएंगे। वो चरागों को क्यों बुझाएंगे। और पढ़ दे राहत भाई प्लीज। अपने मुर्दे भी जो जलाते नहीं, जिंदा लोगों को क्या जलाएंगे। सब कहानियां हैं, सियासतों की कहानियां हैं और सारी कहानियां कहां से चलती हैं सब आपको भी मालूम है। सुने दोस्तों, अपने मुर्दे भी जो जलाते नहीं, ज्यादा से ज्यादा क्या करेंगे। बस ज्यादा से ज्यादा मार डालेंगे तो उससे क्या फर्क पड़े, मर जाएंगे। रोज मरते हैं मेरी जान, रोज मरते हैं। वो कोई फर्क नहीं आती। सुने के हों लाख जुल्म, फिर कहता हूं मैं फिर कहता हूं, इस 100 करोड़ की आबादी के इस मुल्क के 80 करोड़ अपने भाइयों के लिए 20 करोड़ मुसलमानों की तरफ से इत्मीनान दिलाना चाहता हूं कि हो लाख जुल्म मगर बद्दुआ नहीं देंगे। हो लाख जुल्म मगर बद्दुआ नहीं। हो लाख जुल्म मगर बद्दुआ नहीं देंगे। जमीन मां है, जमीन को दगा नहीं देंगे। वाह सुभान अल्लाह साहब। जमीन मां है, बेजवाब नहीं है राहत भाई। जमीन मां है, जमीन को दगा नहीं देंगे। हमें तो सिर्फ जगाना है सोने वालों को जगाना है। जो कुछ है चंद हैं, हमें तो सिर्फ जगाना है सोने वालों को। जो दर खुला है वहां हम सदा नहीं देंगे। वाह साहब। और अच्छे लोगों, अहमदाबाद के बहुत अच्छे लोगों, नौजवानों, रिवायतों की सफ़ें तोड़कर, अभी सुनाता हूं, रिवायतों की सफ़ें तोड़कर बढ़ो वरना जो तुमसे आगे हैं वो रास्ता नहीं देंगे। रिवायतों की सफ़ें तोड़कर बढ़ो वरना जो तुमसे आगे हैं वो रास्ता नहीं देंगे। और शराब पी के बड़े तजरबे हुए हैं हमें। यहां बड़े प्यारे प्यारे मेरे दोस्त बैठे, ये अजमत हमारा यार बैठा है, फारूक भाई बैठे, गुज्जू पठान, नवाब भाई बैठे, ये सब मेरे बहुत पुराने यार हैं। बहुत ही नेक और बहुत ही शरीफ लोग सभी माशाल्लाह। अपने अपने खाने में अजीब अजीब दोस्त हैं सभी।
सुने सुने कि जो दर खुला है वहां हम सदा नहीं देंगे। शराब पी के बड़े, आइए आइए तशरीफ ले आए दोस्तों, आप बिल्कुल सही वक्त पर आए, हम लोगों ने जल्दी मुशारा कर दिया कुछ शुरू। आइए आइए, आ जाए, जल्दी आ जाए, जल्दी से तशरीफ ले आए। वो शेर मर गया, शेर खत्म हो गया, शेर खत्म हो गया, शेर ही खत्म हो गया। रिवायतों की सफे तोड़कर बढ़ो, वरना जो तुमसे आगे हैं वो रास्ता नहीं देंगे, वो रास्ता नहीं देंगे। और शराब पी के बड़े तजरबे हुए हैं हमें। शरीफ लोगों को हम मशवरा नहीं देंगे। शराब पी के बड़े तजरबे हुए हैं हमें। अभी पिछले दिनों में दोस्तों अमेरिका में था, तो वहां मुझे जुकाम बहुत हो गया, फारूक भाई जुकाम हो गया बहुत, सब नाक गला छाती वाती सब जकड़ी हुई थी। तो मेरे डॉक्टर्स वहां मेरे बहुत दोस्त थे। मैंने एक डॉक्टर को फोन किया कि यार ऐसा ऐसा हालत हो गया, आवाज बंद हुई, क्या करूं? तो उन्होंने कहा आप थोड़ी सी शराब पी लें। तो मैंने कहा शराब से जुकाम चला जाएगा? तो उन्होंने कहा साहब हमारे जो बाप दादा थे उनकी जमीनें थी, हवेलियां थी, बैंक बैलेंस थे, फैक्ट्रियां थी, वो सब चली गई, तरह जुकाम का लग रहा है आपके। जवाब नहीं रहा। शराब पी के बड़े तजरबे हुए हैं हमें, वाह साहब, बड़े तजरबे हुए हैं हमें। शरीफ लोगों को हम मशवरा बता देना, मैं मनोहर का भटना हट जाऊंगा, अभी कर लेना, बता देना। शरीफ लोगों को इस दुनिया ने मेरी वफा का कितना ऊंचा मोल दिया। क्या बात है। इस दुनिया ने मेरी वफा का, लाल बुशर्ट बिठा दिया, और लाल बुशर्ट वाले को बिठाओ। इस दुनिया ने मेरी वफा का कितना ऊंचा मोल दिया। पैरों में अजमत, पैरों में जंजीरें डाली, हाथों में कशकोल दिया। इस दुनिया, कशकोल कहते हैं फकीर के हाथों का जो भीख मांगने का प्याला होता है, उसे कशकोल कहते हैं। रईस बैठे में यहाँ पर, हमारे एक बहुत मशहूर शायर गुजरे आफ्ताब लखनवी, तो वो एक नज्म पढ़ते थे, तो उसमें एक लफ्ज आता था खला, तो वो खला के माने बताते थे, भाई जमीन और आसमान के बीच में जो स्पेस है उसे खला कहते हैं। मेरे यहाँ लफ्ज मुश्किल नहीं आएगा, लेकिन अगर कोई मुश्किल लफ्ज इत्तेफाक से आ भी जाए तो समझना स्पेस, समझ गया? तो मैं ये कह रहा था, इस दुनिया ने मेरी वफा का कितना ऊंचा मोल दिया। मैं सिर्फ एक ऐसा माहौल बनाना चाहता हूं कि मेरे बाद बहुत उम्र में मुझसे बेशतर शायर उम्र में मुझसे कम है, लेकिन फन में सब बड़े हैं। मैं एक मूड बना दूं इन लोगों को। मैं जंजीरें डाली, हाथों में कशकोल दिया। क्या बात है। पैरों में जंजीरें डाली, इस दुनिया ने मेरी वफा का कितना ऊंचा मोल दिया। पैरों में जंजीरें डाली, हाथों में कशकोल दिया, जब भी कोई इनाम मिला है। जुलाई में आपने अखबारात के आईने में देखा होगा, लंदन में जो बम धमाके हुए थे, हम वहीं थे इत्तेफाक से, तो वो बम के धमाकों की आवाज़ें हमारे कानों में बाद में आई। बम धमाका करने वालों के नाम पहले आ गए कि ये है, ये अता है, ये जिया है, ये फलां है, और वगैरह और वगैरह और वगैरह वगैरह। इस दुनिया ने मेरी वफा का कितना ऊंचा मोल दिया। पैरों में जंजीरें डाली, क्या बात, हाथों में कशकोल दिया, जब भी कोई इनाम मिला है मेरा नाम भी भूल गए, जब भी कोई इल्जाम लगा है मुझ पर लाकर डोल दिया। वाह वाह साहब वाह। जब भी कोई, जवाब नहीं है रात भाई, जिंदाबाद। नाम भी भूल गए, जब भी कोई इल्जाम लगा है मुझ पर लाकर ढोल दिया। अब गम आए, खुशियां आए, मौत आए या तू आए, मैंने तो बस आहट पाई और दरवाजा खोल दिया। वाह साहब वाह। मैंने तो बस आहट पाई और दरवाजा खोल दिया। गजल गुफ्तगू करते हैं। हैरत होती है कि पूरा मीडिया ने एक इस्तिलाह कायम कर रखी है, इस्तिलाह इस्लामिक आतंकवाद, इस्लामिक दहशतगर्दी। इस्लाम जिसके माने हो सलामती के होते हैं, जिसके माने सलामती के होते हैं। मैंने ये कोई 23-24 स्टेट में शायरी पढ़कर आया हूं। मैं यहां नहीं, अमेरिका में जहां से मैं खिताब कर रहा हूं, मैं पढ़कर आया हूं। सवाल किया है मैंने कि मसीहा दर्द के हमदर्द हो जाएं तो क्या होगा। मसीहा दर्द के हमदर्द हो जाएं तो क्या होगा। मसीहा दर्द के हमदर्द हो जाएं तो क्या होगा। रवादारी के जज्बे सर्द हो जाएं तो क्या होगा। मसीहा दर्द के हमदर्द हो जाएं तो क्या होगा। रवादारी के जज्बे सर्द हो जाएं तो क्या होगा।
जो ये लाखों करोड़ों 5 वक्तों के नमाजी हैं, अगर सचमुच में दहशतगर्द हो जाए तो क्या होगा? सुभान अल्लाह राहत भाई, 5 वक्तों के नमाजी, जिंदाबाद। तो ये लाखों करोड़ों 5 वक्तों के नमाजी हैं, अगर सच नवाब भाई अगर सचमुच में दहशतगर्द हो जाए तो जाहिरी जीत पे खुश है, खुश का काफिया, खुश, जाहिरी जीत पे खुश है, जाहिरी जीत पे खुश है। ये कर लीजिए, जरूरी काम पहले कर लीजिए, आप पहले कर लीजिए, आप ज्यादा जरूरी काम कर रहे हैं। हो गया भाई, शुक्रिया आपका बहुत। जाहिरी जीत पे खुश है, शिरकत करें दोस्तों, जाहिरी जीत पे खुश है। तूने गैब की मार कहां देखी है? हाँ, जाहिरी जीत पे खुश है। तूने गैब की मार कहां देखी है? तेल के सिर्फ कुएं देखे हैं, हाँ, तेल की धार कहां देखी है? ये जवाब नहीं रहा भाई। हाँ, सुभान अल्लाह साहब। जाहिर, दूसरी बार मत पढ़वाइए, दूसरी बार मत पढ़वाइए। अच्छा चलो, जाहिरी जीत पे खुश है, लेकिन ये आप मुझे यकीन दिलाना पड़ेगा आपको कि दूसरी बार में आपके समझ में आ गया है। जाहिरी जीत पे खुश है। तूने गैब की मार कहां देखी है? तेल के सिर्फ कुएं देखे हैं, सुभान अल्लाह। तेल की धार कहां देखी है? सुने दोस्तों के वहीं देखिए, घूम रहा हूं मैं, उन्हीं गलियों में घूम रहा हूं, उन्हीं बिल्डिंगों को देख रहा हूं, उनके शहरों में जा रहा हूं, और वहां पे गजल मिल जाती है, मुझे वहां गजल मिल जाती है। तो सुने दोस्तों, वहां भी कोई ना कुछ झांकता हुआ दिखेगा आपको, एक किरदार झांकता हुआ दिखेगा। शायद मैं धीरे धीरे वाइंड अप कर रहा हूं। सुने दोस्तों के स्याहियों के परस्तार लोग रहते हैं। अभी इन्होंने कहा था कि आप बड़े बेखौफ आदमी हैं, तो मैं ये वतीरा है, इसी तरीके से पैदा हुए, इसी तरीके से मर जाना है। इमरजेंसी के ज़माने में एक मरतबा मैंने कह दिया था कि सरकार चोर है, तो कहा, पुलिस वालों ने मुझे घेर लिया और कहा, पुलिस स्टेशन पे बुला लिया कि आपने सरकार को चोर कहा है। तो मैंने कहा, ये तो कहा है कि सरकार चोर है, लेकिन ये नहीं कहा कि हिंदुस्तान की सरकार चोर है या पाकिस्तान की सरकार या अमेरिका की सरकार चोर है। तो वो अफसर मुझे देख के मुस्कुराया, क्योंकि अच्छा आप हमें बेवकूफ़ भी समझते हैं कि हमें मालूम नहीं सरकार कहाँ की चोर है। मेरे जो है सो है दोस्तों। सुने के स्याहियों के परस्तार लोग रहते हैं, स्याहियों के परस्तार लोग रहते हैं, स्याहियों के परस्तार लोग रहते हैं। ये हर तरफ जो चमकदार लोग रहते हैं, स्याहियों के। अहमदाबाद वालों, मैंने शेर सुना दिया, सुना चुका हूं मैं शेर। ये अब आपको समझ में आया नहीं है, ये मेरी कोई वो नहीं है, मेरी जिम्मेदारी नहीं है। जो शेर आपको समझ में आता है, जिस पे आप तालियां बजाते हैं, जिस पे आप वाह वाह करते हैं, इसका मतलब वो आपको अच्छा लगता है, वो आपके समझ में आ जाता है। जो शेर आपके समझ में नहीं आता है, वो उससे भी ज्यादा अच्छा होता है जो आपके समझ में आ जाता है। इसे ये मंत्र है, ये मंत्र है। सियाहियों के परस्तार लोग रहते हैं, ये हर तरफ जो चमकदार लोग रहते हैं, बहुत करीब से मैं जाके देख आया हूं। देखिए, अंग्रेजी का एक लफ्ज बहुत करीब से करूंगा तो शेर बन जाएगा। जरा सा करीब जाने की कोशिश करेंगे, बताऊंगा, मजा नहीं आएगा। ये हर तरफ जो चमकदार लोग रहते हैं, बहुत करीब से मैं जाके देख आया हूं। सफेद घर में सियाहकार लोग रहते हैं, बहुत करीब से मैं जाके देख आया हूं। सफेद नहीं, अब वो बता ही देंगे तो मजा थोड़ी आएगा। अब नहीं बता रहा है कि व्हाइट हाउस बोल दो आप। अब आया समझ में। सफेद घर में सियाहकार लोग रहते हैं, सफेद घर में सियाहकार लोग रहते हैं। मैं सोचता था मसीहा का सामना होगा, मैं सोचता था मसीहा का सामना होगा, मगर यहां पे तो बीमार लोग रहते हैं। मैं सोचता था मसीहा का सामना होगा। ले मंजर,
मैं सोचता था मसीहा का सामना होगा, मगर यहां पे तो बीमार लोग रहते हैं। मुनाफिकों से कहीं कोई बच नहीं सकता, मुनाफिकों से कहीं कोई बच नहीं सकता, मुनाफिकों से कहीं कोई बच नहीं सकता। हमारे साथ भी 2-4 लोग रहते हैं। वाह साहब, मोहतरम सामीन, बहुत से काफी तवील लिस्ट है और हमारे पास वक्त भी मेरा ख्याल है बहुत नपातुला है। अबे बहुत हुई। हाँ भैया, अरे मिले नहीं जवानी में। सुने, परस्तार लोग रहते हैं। अब क्या मेरी जान, ये सब खत्म हो गया खेल। मुनाफिकों से कहीं कोई बच नहीं सकता। हमारे साथ भी 2-4 लोग रहते हैं, हमारे साथ भी 2-4 लोग हमारे साथ भी 2-4 लोग रहते हैं। ये अलग बात के खामोश खड़े रहते हैं, ये अलग बात के खामोश खड़े रहते हैं। फिर भी जो लोग बड़े हैं वो बड़े रहते हैं। ये अलग बात के खामोश खड़े रहते हैं। फिर भी जो लोग बड़े हैं वो बड़े रहते हैं। ऐसे दरवेशों से मिलता है हमारा शिजरा, जिनके जूतों में कई ताज पड़े रहते हैं। वाह, ऐसे दरवेशों से मिलता है हमारा शिजरा, जिनके जूतों में कई ताज पड़े रहते हैं। ऐसे दरवेशों से मिलता है हमारा शिजरा। जवाब नहीं है रात भाई। जिनके जूतों में कई ताज पड़े रहते हैं। सुने दोस्तों, एक गजल पढ़ देता हूं, सिर्फ 4-5 शेर की। इरशाद आलिया। अच्छा, एक मंजर एक गजल मुझे याद दिला रहे हैं। मेरा ख्याल है आपको सुनी होगी, लेकिन अब तो ये 4-5 बरस के अरसे में आप लोग, मेरा ख्याल है कि मुशायरा सुनना भी भूल गए, ऐसा लग रहा है मुझे। मैं अल्लाह करे कि आपको आपकी याददाश्त में ना हो। मैं उसके एहतराम में ये गजल पढ़ देता हूँ, उसके बाद मेरी पसंद के 2-3 शेर पढ़ूंगा। अता कीजिए। सुने कि अगर खिलाफ हैं होने दो, जान थोड़ी है। अगर खिलाफ है होने दो, अगर खिलाफ हैं होने दो, अगर खिलाफ है होने दो, जान थोड़ी है। ये सब धुआं है, कोई आसमान थोड़ी है। वाह, ये सब धुआं है, कोई आसमान थोड़ी है, कोई आसमान थोड़ी है। और लगेगी आग तो आएंगे घर कई जग में। यहां पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी, यहां पे सिर्फ, सब याद है आपको शेर है ना। चलो एक बार भूल के सुनो तो मजा आया यार, गजल तो पूरी करूंगा चाहे आप जैसे भी सुनो। यहां पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। मैं जानता हूं कि दुश्मन भी कम नहीं, मैं जानता हूं कि दुश्मन भी कम नहीं, लेकिन हमारी तरह हथेली पे जान थोड़ी है। मैं जानता हूं कि दुश्मन भी कम नहीं, लेकिन हमारी तरह हथेली पे जान थोड़ी है। हमारे मुंह से जो निकले वही सदाकत है, हमारे मुंह में तुम्हारी जुबान थोड़ी है। वाह भाई वाह। हमारे मुंह से जो निकले वही सदाकत है, हमारे मुंह में तुम्हारी जुबान थोड़ी है। जो आज साहिबे मसनद हैं कल नहीं होंगे, जो आज साहिबे मसनद हैं कल नहीं होंगे, कल नहीं होंगे। किराएदार हैं जाती मकान थोड़ी। क्या बात है, जिंदाबाद। तो आज साहिबे मसनद हैं कल नहीं होंगे, किराएदार हैं जाती मकान थोड़ी है। और सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में। अल्लाह, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबका खून शामिल है, सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में। किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है, सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में। किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। सबको रुसवा बारी बार। शरीफ लोगों, एक थोड़ी शराफत से भरी हुई छोटी सी गजल है। अरे बहुत हो गया, अच्छा ठीक है।
ये आपके यहाँ का शहर कि जयपुर क्या इम्तियाज जयपुरी आपके मोहल्ले यही रहता है अहमदाबाद में। इसका कहना है कि पढ़ दो, तो मैं पढ़ देता हूँ, अच्छा लगे तो मैं हाजिर हूँ शायरों में, नहीं तो ये यही रहता है कहीं पढ़ लेना या उसको संभाल लेना है। सब प्यासे हैं, सबका अपना जरिया है। क्या बात है, सब प्यासे, मजा लीजिएगा इधर। सब प्यासे हैं, सबका अपना दरिया है। सब प्यासे हैं, सबका अपना जरिया है। फारूक भाई, सब प्यासे हैं, सबका अपना जरिया है। बढ़िया है, सब प्यासे हैं, सबका अपना जरिया है। बढ़िया है, हर कुल्लड़ में छोटा मोटा दरिया है। बढ़िया है, हर कुल्लड़ में छोटा मोटा दरिया है। अभी तो तेरे खिलाफ जा रहा है बयान। हर कुल्लड़ में छोटा मोटा दरिया है। बढ़िया है, अंधी गूंगी बहरी सियासत रस्सी पर चलती है। कई मदारी है और एक बंदरिया है। बढ़िया है, वाह भाई वाह। अंधी गूंगी बहरी सियासत रस्सी पर चलती है, कई मदारी हैं और एक बंदरिया है। बढ़िया है, ईमानों का सौदा इन दुकानों में होता है। अभी आपने पढ़ा होगा अखबार में 11 लोगों के नाम छपे हैं। अंधी गूंगी बहरी सियासत रस्सी पर चलती है, कई मदारी हैं और एक बंदरिया है। बढ़िया है, ईमानों का सौदा इन दुकानों में होता है। संसद क्या है भैया, एक बजरिया है। बढ़िया है, ईमानों का सौदा इन दुकानों में होता है। संसद क्या है भैया, एक बजरिया है। बढ़िया, अब ये शेर का मजा लीजिएगा। संसद क्या है भैया, एक बजरिया है। बढ़िया है, भारत भाग्य विधाता, भारत भाग्य विधाता, भारत भाग्य विधाता सारे भारत में उगते हैं। क्या बात है, शेर का मजा लें। संसद क्या है भैया, एक बजरिया है। बढ़िया है, भारत भाग्य विधाता सारे भारत में उगते हैं। मोदी हैं, अडवाणी हैं तो गड़िया है। बढ़िया है, भारत भाग्य विधाता, भारत भाग्य विधाता सारे भारत में उगते हैं। मोदी हैं, अडवाणी हैं तो गड़िया है। बढ़िया है, सुने कि सबको रुसवा बारी बारी किया करो, सबको रुसवा बारी बारी किया करो, हर मौसम में फतवे जारी किया करो। सबको रुसवा बारी बारी, ऐसे तो ये, सबको रुसवा बारी बारी किया करो, हर मौसम में फतवे जारी किया करो। अरे कतरा कतरा शबनम गिनकर क्या होगा, कतरा कतरा शबनम गिनकर क्या होगा। मैं पूरे देश में जाता हूं दोस्तों, मेरा दुख बयान कर रहा हूं, ये मेरा गम बयान कर रहा हूं। पूरे देश में जाता हूं, या हमारी कौम का, मुसलमानों का कोई मसला है ही नहीं पूरे देश में। तालीम का, के मनसब का, के ओहदे का, के मुलाजमत का, के शनाख्त का कोई मसला नहीं। एक मसला पूरे देश में देखता हूं, दीवारों पे पोस्टर लगा रहता है, कब्रिस्तान का की दीवार बनाना है, उसका चंदा चाहिए। इसके अलावा कोई मसला ही नहीं मिलता मुझे, सिर्फ एक ही मसला है। पता नहीं क्या प्रॉब्लम, ये मेरा दुख है, ये मेरा दुख है। ये पता नहीं जिंदा लोग अंदर घुस रहे हैं, मुर्दा बाहर आ रहे हैं, क्या है पता नहीं। ये मेरा दुख है। मैं ये शेर पढ़ता हूं, सबको रुसवा बारी बारी किया करो, हर मौसम में फतवे जारी किया करो। अरे कतरा कतरा शबनम गिनकर क्या होगा, दरियाओं की दावेदारी किया कर। कतरा कतरा शबनम गिनकर क्या होगा, दरियाओं की दावेदारी किया करो। रोज वही एक कोशिश जिंदा रहने की, रोज वही एक कोशिश जिंदा रहने की, मरने की भी कुछ तैयारी। क्या बात है राहत भाई, वाह वाह। रोज वही एक कोशिश, जवाब नहीं है शेर का राहत भाई। रोज वही एक कोशिश जिंदा रहने की, मरने की भी कुछ तैयारी किया करो। वो चांद ज्यादा रोशन है तो रहने दो, चांद ज्यादा रोशन है तो रहने दो, चांद ज्यादा रोशन है तो रहने दो। अरे जुगनू भैया जी मत भारी, जी मत भारी किया करो। बहुत बहुत शुक्रिया, वाह भाई वाह।